इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वाटर पॉल्यूशन यानी जल प्रदूषण पर संस्कृत भाषा में निबंध। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने कुछ फैक्ट्स भी ऐड करे हैं जल के बारे में, जो आप किसी भी निबंध में लिख सकते हैं। टोटल में लगभग इस पे 25 पॉइंट बताऊंगा आपको, जो भी 5 या 10 सरल लगे एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग लिख लेना। 10 आते हो एग्ज़ाम में तो 10 लिख लेना, 5 आते हैं तो 5 लिख लेना। क्लास 6 से लेके 10 तक का कोई भी इन ऐसे को लिख सकता है। सभी के लेवल के हैं, इसमें सभी के लेवल के पॉइंट्स ऐड किए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाटर पॉल्यूशन यानी जल प्रदूषण पर संस्कृत भाषा में निबंध। जलम एव जीवनम, इतना ही आपका एक पॉइंट बन जाएगा। जलम एव जीवनम इसके बाद लिख दीजिए अस्ति, यानी जल ही जीवन है। जलम एव जीवनम, एव यानी होता है ही, जीवनम यानी जीवन, जल यानी जल, अस्ति यानी है। तो जल एव जीवनम अस्ति यानी जल ही जीवन है। इस प्रकार आप एक पॉइंट बना सकते हैं यदि आप 6th क्लास के हैं तो। नहीं तो ऐसे आप 10th में लिख के आओगे तो नहीं मिलेगा नंबर, मुश्किल है। जल एव जीवनम अस्ति इति उक्तय अनुसारम, जल ही जीवनम कहने के अनुसार अस्माकं जीवने जलस्य आवश्यकता वर्तते, हमारे जीवन में जल की आवश्यकता होती है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए प्लीज़। जीवनाय जलम आवश्यकम वर्तते, जीवन में जल आवश्यक है। तृणायाम सत्याम जलेन एवं निवारणम भवति, इसमें से आपको जो भी सरल लग रहे हैं पॉइंट आप उनको लिख सकते हैं। मैंने 25 बता दिए, आपको कोई भी 5 या 10 जो सरल लग रहा है वो लिख दो। पृथिव्याम जीवानाम कृते आवश्यकम तत्व, पृथ्वी के अस्ति जलम, जो जल है वो पृथ्वी के जीवन के लिए, कृतम यानी आर्थम्य के लिए आवश्यक आवश्यकम तत्व अस्ति, आवश्यक तत्व है ये। जलम को आप स्टार्टिंग में लिख दीजिए यहाँ पे, हालांकि संस्कृत में गलत नहीं माना जाता, आप किसी भी वर्ड को आगे पीछे लिख सकते हैं। अस्माकम यानी हमारा, सौभाग्यम अस्ति, हमारा ये सौभाग्य है, अस्ति यानी है, यत की पृथ्वी जलीय ग्रह वर्तते, पृथ्वी जलीय ग्रह है। नेक्स्ट है जलम सौर मंडले दुर्लभम वर्तते, जो सौर मंडल है उसमें जल दुर्लभ है यानी नहीं है। अन्यत्र कुत्रापि जलम नास्ति, ऐसे पॉइंट तो आराम से लिख सकते हैं 6th 8th क्लास के स्टूडेंट, और 10th के भी लिख सकते हैं। अन्यत्र यानी कहीं और जल नहीं है। पृथिव्याम जलम पर्याप्तम अस्ति, पृथ्वी पर जल पर्याप्त है। अतः पृथ्वी नील ग्रह इति उच्यते, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। आप चाहें तो इन दोनों पॉइंट को एक साथ भी लिख सकते हैं, ये 8th और 9th को, और अलग अलग भी लिख सकते हैं। जलम निरंतरम स्वरूपम परिवर्तते, जल निरंतर स्वरूप को बदलता है। अब कैसे बदलता है? सूर्यस्य यानी सूर्य की तापेन, ताप से वाष्प रूप, वाष्प हो जाता है शीतल से, संघनीकरण मेघ स्वरूप, मेघ के स्वरूप बरसाता है, और वर्ष के मध्य में ही जल के स्वरूप बन जाता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। जलम यानी जल कहाँ कहाँ पाया जाता है, आप देख लीजिए हैं। जल महानगरेशु वायुमंडलेशु पृथिव्याम च परिभ्रमति, जो जल है वो घूमता रहता है। कहाँ कहाँ घूमता है? महासागरेशु यानी जो बड़े बड़े महासागर हैं, जो बड़े बड़े महासागर हैं, सॉरी वो गलती से बोला है, वायुमंडल है, पृथ्वी है, वहीं पे घूमता रहता। जल से तत्व परिश्रणम जल चक्रम कथ्यते, जल का ये गोल गोल जो चक्रण हो रहा है उसे जल चक्र कहा जाता है। इवापोरेशन कंडेंसेशन। अस्माकं पृथ्वी जल स्थलशाला इव अस्ति, हमारी पृथ्वी में जो स्थल भी है। लवणस्य जलस्य प्रमुख स्रोत, जो लवण यानी नमक से भरा हुआ, लवण यानी नमक से भरपूर जो है वो स्रोत कौन कौन से? मुख्य स्रोत न आलवण से, लवण यानी होता नमक, और आलवण से यानी जिसमें नमक ना हो। तो आलवण से यानी जो बिना नमक वाला पानी, जलस्य यानी बिना नमक वाला पानी का मुख्यम स्रोत यानी मुख्य स्रोत।
नदी है, तालाब है, महानगरे महासागराणाम समुद्र जल लवणे वर्तते। जो महासागर होता है, समुद्र, उसका जो जल होता है वो लवणीय यानी कि खारा होता है। नेक्स्ट है तस्मिन जले सोडियम क्लोराइड 5 कल लवण च प्राच्यते। उस जो जल होता है, कौन से जल की बात हो रही? अभी जो महासागर और समुद्र में जो जल होता है उस जल में सोडियम क्लोराइड होता है। अभी मेरे को यहाँ पे संस्कृत में भी इसी का प्रयोग कर रहा हूँ और इससे सही ही मानेंगे, सोडियम क्लोराइड है। तो ये जब मैं सेंटेंस बना, जलम एक चक्रीय संसाधन वर्तते। जल एक चक्रीय संसाधन है। ये सेंटेंस तो आपको ज्योग्राफी में भी हेल्प करेगा और और जो साइंस उसमें भी हेल्प करेगा, संस्कृत में भी हेल्प करेगा, हिस्ट्री में भी हेल्प करेगा, साइंस में भी हेल्प करेगा कि जल एक चक्रीय संसाधन है। क्वेश्चन आता है जल कैसा संसाधन है, तो जल एक चक्रीय संसाधन, ऑप्शन बी में लिखा रहता है। नेक्स्ट है पौनः पुण्येन जलस्य उपयोगः क्रियते। यानी पुनः उपयोग जल का किया जाता है। अस्मिन जल चक्रे, इस जल में जलम महासागरातः धरातलतः महासागर प्राप्नुत। तो इस जल चक्र में यानी जो वाटर साइकिल होती है उसमें उसमें जल महासागर से, तह यानी से, या पंचमी विभक्ति भी से बोल सकते हैं, आत लग गया लास्ट में तो अभी नहीं। धरातल, तो महासागर से धरातल में जाता है और धरातलतः महासागर यानी धरातल से महासागर में जाता है। इदम चक्रम यानी सतत कार्यतम अस्ति। इसका जो चक्र है सतत कार्य करता है। पृथ्वी जीवनाय आवश्यकम तत्व वर्तते। पृथ्वी पर जीवन का यह आवश्यक तत्व है। जलस्य विवरण पृथिव्याम असमान अस्ति। जो जल का विवरण है वो पृथ्वी पर असमान है। केषुचित् क्षेत्रेषु जलम अधिक मात्राएं प्राप्यते। कुछ क्षेत्र में जल अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। सो एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी हो। आप इनमें से कोई भी जो भी आपको पॉइंट सरल लगे उन्हें लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई आपको यदि प्रॉब्लम है या मिस्टेक लगती है या कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।